गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5.1 के सेकंड नंबर जो क्वेश्चन में है दोस्तों, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म फाइंड करने। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है जिसको हम T1 या कई बुकों में उसको A1 लिखा होता है, और कॉमन जो डिफरेंस है वो है 10। कोई भी अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है दोस्तों, तो कोई भी फर्स्ट टर्म है, मान के चलो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। तो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है वो होती है दोस्तों ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और ऐसे सॉन चलती जाती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हम सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ टर्म। ओके, अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो देखिए T1 हमें फाइंड करना है। तो T1 किसके इक्वल होता है? ए के। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? ए क्या दे रखा है? 10। T2 हमें फाइंड करना है, तो ए प्लस डी। ए प्लस डी, देखिए ए किसके इक्वल है? 10 के। डी किसके इक्वल है? 10 के, तो क्या आ गया? 20। T3 हमें फाइंड करना है, तो ए प्लस 2D। ए किसके इक्वल है? 10 के, और डी किसके इक्वल है? 10 के, तो ये आ गया 30। T4 हमें फाइंड करना है, ए प्लस 3D, ए 10, 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 40। तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 जो टर्म है वो क्या क्या आ गए? 10, 20, 30 एंड 40। ओके, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन में हमसे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमसे ए क्या दे रखा है? यहाँ पे ए दे रखा है हमसे -2, और डिफरेंस क्या दे रखा है? 0। ओके, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए के इक्वल होती है, तो वो आ गया हमारा 2। T2 जो है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस डी के। ए क्या है यहाँ पे? -2 है। डी क्या है? 0। तो सेकंड टर्म क्या आ गया हमारे पास? -2। T3 जो है, T3 इक्वल्स टू ए प्लस 2D। ए किसके इक्वल होता है? ए, जो देखिए ए -2 के इक्वल है। डी जो है 0 है यहाँ पे, ठीक है, और 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ गया? -2 आ गया। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पर T4 जो है वो क्या आ जाएगा? ए प्लस 3D। ए क्या है यहाँ पे? -2 है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी किसके इक्वल है? 0 के, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास? -2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 4 टर्म है वो क्या क्या बनेंगे? -2, -2, -2, -2। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर जो है यहाँ पे, थर्ड नंबर जो दे रखा है उसमें ए क्या है हमारे पास? 4 है, और डिफरेंस क्या है हमारे पास? -3 है। तो T1 इक्वल्स टू ए, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास? 4। सेकंड टर्म अगर हम निकालना चाहें तो ए प्लस डी। ए किसके इक्वल है? 4 के। डी किसके इक्वल है? -3 के। सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1। T3 इक्वल्स टू ए प्लस 2D। ए क्या है? 4। 2 मल्टीप्लाई डी क्या है हमारे पास? -3। सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -2 आ गया। ओके, अच्छा जी, अब हम T4 टर्म निकालते हैं। T4 टर्म क्या आएगी? ए प्लस 3D। ए क्या है हमारे पास? 4 है। 3 मल्टीप्लाई डी क्या है हमारे पास? -3 है, तो 4 - 9 इक्वल्स टू क्या आ गया? -5। ओके, तो इस तरह से हम समांतर श्रेणी के 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी का, यहाँ पर डी क्या दे रखा है हमसे? डी जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, ए दे रखा है हमसे -1, और डी दे रखा है हमसे 1/2। ओके, तो यहाँ पे T1 किसके इक्वल होगा? -1 के। T2 किसके इक्वल होगा? ए प्लस डी के। -1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -1/2 आ गया। ओके, यहाँ T3 जो है देखिए, ए प्लस डी। ए क्या है? -1। डी क्या है? 2 मल्टीप्लाई डी करेंगे, देखो T3 जो है किसके इक्वल होगा? ए प्लस 2D के। ए -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट? 0। T4 जो है दोस्तों T4 ए प्लस 3D के। ए क्या है? -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पे आ गया -1 प्लस में 3/2। सोल्व करेंगे तो क्या आ गया? ये 1/2। ओके, तो इस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।